Namaste, dear parents. So, today I'm going to talk about a very important, sensitive, and very crucial topic, that is separation anxiety. So, when you put your children into a play school, it generally happens that थोड़े बच्चे जो हैं बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में, एंड कुछ बच्चे बहुत टाइम लेते हैं. Now, here we have to understand that every child is different. Every child will take this separation differently. So, सभी बच्चों का इमोशनल लेवल सेपरेशन होने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है. कुछ बच्चे इजीली नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के साथ जेल हो जाते हैं, कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगता है. जनरली हम घर पे जैसे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बच्चों को रखते हैं, बहुत ही पैम्पर करते हैं, तो उनको सेपरेट होने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है. और जब हम इनको प्ले स्कूल में डालते हैं तो द चाइल्ड इज़ नॉट कंफर्टेबल, टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा रोते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर के पास चुप भी हो जाते हैं जब टीचर उनको अटेंशन दे, उनको जो चाहिए वो कराए, लेकिन मन के अंदर एक फीलिंग दबी पड़ी रहती है, जिसको वो दबाए रखता है. एंड होता है कि जब गेट खुले और मम्मी दिखे तो एकदम रोना शुरू हो जाए, या फिर होता है कभी कभी रात में नींद में भी जो है वो उसका रोना हो जाए, बिकॉज़ वो जो फीलिंग्स है वो बच्चा दबा के रखता है. तो इसके लिए वी हैव टू बी लिटिल कंसिडरेट कि एज अ प्ले स्कूल हम भी ये ध्यान रखते हैं हमेशा कि एक हद से ज़्यादा हम बच्चों को ना रुलाएं, बहुत धीरे धीरे हम सेट करें. बट इसके लिए इवन पेरेंट्स हैव टू बी वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव, बिकॉज इफ़ यू बी इम्पेशेंट थिंग्स वोंट वर्क. कभी कभी पेरेंट्स ही छोड़ना नहीं चाहते. कभी ऐसा होता है कि बच्चा इज़ रेडी टू एडजस्ट, लेकिन मदर को ही वो एक कांस्टेंट फीलिंग सताती रहती है कि वो रोएगी नहीं या रोएगा नहीं, वो सेट हो जाएगा ना, ये वो जो फीलिंग है जब आप बच्चों को हमें देते हैं तो वो फीलिंग भी साथ साथ में आती है. तो इफ़ यू आर एट ईज़ और थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू पुट योर चिल्ड्रन इनटू प्ले स्कूल, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, और एनी प्ले स्कूल फॉर दैट मैटर इज़ प्रोफेशनल एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर सो मेनी ईयर्स. तो आज ये एक बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे हाथ से निकले हैं. तो वी नो देयर साइकोलॉजिकल थिंकिंग, देयर साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और देयर साइकोलॉजी very nicely and better than parents. तो there are couple of reasons for which children cry. तो अगर हम उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं कि वो रोते हैं इसलिए कि वो जानते हैं कि हम रोएंगे तो हमें जाने मिलेगा. तो कभी कभी वो ड्रामा भी होता है, तो वो एक दो दिन में पता चल ही जाता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दिल से रोते हैं, जो मतलब सेपरेशन जिनको खलता है, तो वी नो दोज चिल्ड्रन. अब ऐसे जब बच्चे हैं तब पेरेंट्स और हमारा एक जुड़ना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज, बिकॉज़ ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. अब इसमें ना हम जल्दबाजी कर सकते हैं ना आप जल्दबाजी कर सकते हो सकता है एट times you feel that okay fine, I should push 6 months and put my child later in the next batch. Completely all right, we are completely okay with that decision. बट 6 मंथ्स के बाद भी हम वो गारंटी नहीं दे सकते कि द चाइल्ड विल सेट ईजिली. डिपेंड्स हाउ दो 6 मंथ्स गो, बिकॉज काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि बच्चा जो वो हाथ से हाथ में ही रहता है, या तो ही इज़ विथ द पेरेंट्स और विद द ग्रैंड पेरेंट्स और विथ अदर सम फैमिली मेम्बर्स. तो मतलब वो सेपरेट हुआ ही नहीं है फिज़िकली भी और मेंटली भी. तो उसके लिए वो सेपरेशन प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होने ही वाला है. तो एक ये आप डिसाइड कर सकते हो दैट
beyond a time, if you feel that the child is not adjusting, you can take 6 months break and then you can come back in the next term. ये एक हो सकता है. लेकिन again, as I mentioned, every step, every choice that you make will have its advantages and disadvantages. दूसरा स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हम टाइम जो है उनका घटा दें. फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट्स ही उनको रखें जब तक बच्चा कंफर्टेबल हो. तो क्या है कि जब हम आपको बच्चे लौटाएं तो उसके बाद का जो टाइम है वो थोड़ा सा इजी हो जाए बच्चे के लिए. बट देन एट सम पॉइंट पेरेंट्स को ऐसा भी होता है कि मैम 2 महीना हो गया, अभी 15-20 मिनट ही आप रख रहे हो, तो अब हम कैसा करेंगे, इसको कैसे सेट करेंगे. तो देन गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड, separation anxiety level for each child is going to be different. So you will have to wait and be patient and supportive with us, because हम भी नहीं चाहते बच्चों को रुलाना, आप भी नहीं चाहते. अब आए हम तीसरी कैटेगरी में. जो बच्चे ऐसा है, कुछ पेरेंट्स ऐसा भी मुझे बोलते हैं कि मैम अगर मैं उसको समझाऊंगी तो डेफिनेटली वो मान जाएंगे और देन इट विल बी इजी फॉर यू. फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि आप 10 दिन 15 दिन, यू कैन नॉट टेक दीज मैनी डेज टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड. अगर समझना होता तो वो बच्चा दूसरे तीसरे दिन ही समझ जाता. Now when it's crossing 2, 3, 4, 5 days of your making efforts to make him understand and the child is not understanding, means that the child is understanding कि मुझे इनकी बात नहीं सुननी है. So here you will have to take a stand that okay fine, it's full stop. अब मैम आप थोड़ा सा फोर्स करके इसको ले लीजिए. बिकॉज बच्चे हम जितना समझते हैं उससे काफ़ी स्मार्ट होते हैं. दे नो व्हेन टू क्राई, फॉर व्हाट टू क्राई, इन फ्रंट ऑफ whom टू क्राई एंड हाउ मच टू क्राई. Okay, so there are different types of children, so we have to be very considerate about that. तो बच्चों को सेटल करना, एंड पोस्ट कोविड आई वुड से दैट इट्स बिकम लिटिल टीडियस कि बच्चे एक एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं और उसके बाद बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे हैं. थोड़ा सोशलाइजेशन भी कम हुआ है, तो दैट ऑल एस्पेक्ट्स विल डेफिनेटली काउंट. तो यू हैव टू बी सपोर्टिव एंड डेफिनेटली वी विल बी सपोर्टिव. बट वो सेपरेशन एंजाइटी जो मैंने बताई इज़ डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड. सो हियर आप कैसे उस चीज़ को लेते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हमसे तो बच्चा अभी अभी मिला है, आपके पास वो 1.5 साल 2 साल से है, तो आप उसको ज़्यादा जानते हैं. लेकिन जब हम बच्चों को एनरोल कराते हैं प्ले स्कूल में, ऑफ कोर्स इट इज़ अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू पीपल, न्यू फेसेस, सो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम. लेकिन मन से अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सिक्योर्ड नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे अंदर जाके वो रोएगी, रोती रहेगी, तो कैसे करेंगी, नहीं मामी ऐसे नहीं सेट होगी, वो जो पूरा कन्फ्यूजन, घबराहट है, वो बच्चे, वो सारी चीज़ें बच्चों में ट्रांसलेट होती है. एंड यू कैन फील दैट इन द चाइल्ड्स बिहेवियर. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि, और जब मैं ये बात कह रही हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक 100 चिल्ड्रन, तो 80% बच्चे ईज़िली 10-15 दिनों में सेट हो जाते हैं. बचे 20 में से 10 को 1 महीना लगता है शायद, और बाकी जो बचे 10 हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कभी 2 महीना, उनमें से 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 6 महीना, या मैं कहूँगी 1 साल भी लगता है. बट यू सी द रेशियो ऑफ 100 चिल्ड्रन, तो 100 में से 1-2-3 बच्चे तो ऐसे होंगे ही कि जो बहुत पैम्पर्ड, बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं. तो it's very important for you to understand your parenting style, your upbringing, कि हमने कैसे बच्चों को बड़ा किया है. बिकॉज आपने इतना ज़्यादा उसको पैम्पर और प्रोटेक्ट किया है कि अब वो सेपरेशन एंजाइटी इज़ अ चैलेंज. सो इट्स अ प्रोसेस, बट अगेन एज आई सेड, be patient, be supportive, and
हमसे कोऑपरेट कीजिए तो बहुत इजीली हो जाएगा. I hope this audiogram helps to the parents who are really very worried कि बच्चा कब set होगा. So relax. Every flower takes its own time to blossom. तो हर एक कली जो है उसका समय अलग होता है खिलने का. तो धीरज रखिए, सब कुछ हो जाएगा. उसमें जो भी टेक्निक्स हम अपनाते हैं उसमें हमें सपोर्ट कीजिए. बिकॉज़ जब बच्चा रोता है और हमारे पास होता है तो हम उसको समझते हैं कि ये किस चीज़ के लिए रो रहा है. कभी कभी सिर्फ बाहर जाने के लिए ही वो रोना होता है. वो दुखी नहीं होता है, बट वो ज़िद होती है कि मुझे आप मतलब मम्मी के पास जाने दो. तो हम वो समझ जाते हैं. कभी कभी बच्चा इसलिए रोता है कि वो सेपरेशन झेल नहीं सकता, तो वो रोना अलग होता है. तो उसके लिए वी विल ऑल्सो टेक एफर्ट्स एंड स्टेप्स कि कैसे वो सेपरेशन थोड़ा इजीली हम बच्चों में कर सकें. तो वी विल नीड योर सपोर्ट एंड फॉर एनीथिंग मॉम हर्षा मैम इज़ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सॉल्व all your problems and make this journey very, very relaxing and enjoyable. Thank you.